मीडिया को समाज का आईना माना जाता है, लेकिन आज इस आईने को ही साफ करने की जरूरत है। इस पर एक बड़े विशेषज्ञ ने जो कहा वो बात आज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। इससे आपको समझ आएगा कि मीडिया की असली भूमिका क्या है। लोगों का बहुत भरोसा है न्यूज चैनलों पर, और उसकी वजह यही है कि लोग समझते हैं कि न्यूज समाज का आईना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दरार पड़ रही है। इस आईने में दरार पड़ रहा है, ये आईना धूमिल होता जा रहा है, और शायद समाज का वो प्रतिबिंब नहीं दिखा रहा है जो इसे दिखाना चाहिए। मुझे लगता है जनता अपेक्षा करती है कि वो ऐसी छवि दिखाए जो सचमुच घटित हो रही है। आज हमने दर्शकों से भी पूछा कि वो बार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं और उन्हें भविष्य में न्यूज चैनल से क्या उम्मीदें हैं। आज आपको देश के आम लोगों की बातें भी सुननी चाहिए। कई चैनल्स ऐसे हैं जो एक ही न्यूज को इतना हाइप बना देते हैं कि आपका मतलब एक मन खट्टा सा हो जाता है कि क्या हमारे देश में इसके अलावा और कोई न्यूज नहीं है दिखाने के लिए। इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। आई फील कि न्यूज चैनल्स को जो है न्यूज इस तरह की दिखानी चाहिए दैट इट कवर्स ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स है, एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो साइंस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इवन दीज टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी शोन ऑन द टेलीविजन। परिवार में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीआरपी का। हमारी तो चैनल फिक्स्ड है, जो हम देखते हैं, जो अच्छे चैनल्स हैं, जो सही न्यूज देते हैं, जो करप्ट नहीं है चैनल, जो पैसा नहीं खाते हैं, वही चैनल हम देखते हैं। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, बस न्यूज कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए न्यूज चैनल्स को, और उसमें एक प्रेरणा होनी चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए जो कि आम आदमी को बेनिफिट करे, बस उससे फर्क पड़ता है। टीआरपी सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट चैनल की होती है जहां तक देखा जाता है, और न्यूज चैनल इज ओनली टू सर्व यू एज ए न्यूज चैनल स्पेसिफिकली फॉर न्यूज। तो इट डजंट मेक सेंस कि उसकी टीआरपी आई या नहीं आई। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टीआरपी आ रही है या नहीं आ रही, बिकॉज आई एम गेटिंग ऑल द न्यूज आई वांट एंड आई एम जस्ट निग्लेक्टिंग ऑल द न्यूज आई डोंट वांट। अच्छी बात है ना, टीआरपी उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। टीआरपी से क्या मतलब है हमको न्यूज से मतलब है। न्यूज होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, न्यूज दिखाना चाहिए, कंटेंट दिखाना चाहिए, जो न्यूज प्रॉपर है प्रॉपर न्यूज को दिखाए, न कि मसाला न्यूज दिखाए। टीआरपी हमारे लिए कोई इशू नहीं रहा, न पहले था न अब है। वो आप न्यूज चैनलों के लिए अपना इशू हो सकता है टीआरपी। हमें तो यही है कि जो जिसमें भी हमें कुछ ऐसा हो जिसमें सच्चाई दिख रही हो या उसे कुछ सीखने को मिले। न्यूज चैनल क्या है बेसिकली, अगर घर में बच्चे हैं वो कोई चैनल देख रहे हैं तो चैनल तो कई तरह की न्यूज दिखाते हैं, लेकिन उनको बच्चों पे क्या उसका इम्प्रेस पड़ता है, किस तरह की न्यूज है, वो भी तो फर्क पड़ता है ना। हम लोग टीवी देखते हैं, हमें टीआरपी से कोई लेना देना नहीं होता इनसे कि टीआरपी क्या है। हमें तो इस बारे में जानेंगे, जब आजकल जो न्यूज चल रहा तो हमें टीआरपी के बारे में कुछ पता चला कि टीआरपी कुछ चीज है, तो हम तो न्यूज चैनल देखते हैं जो अच्छी न्यूज देता है। आम पब्लिक को तो सच्चे समाचार खबरें चाहिए, और दूसरा कि जो सब चैनल पर अलग अलग तरीके से बढ़ा चढ़ा के उकसाने वाली बातें हैं, ऐसी रीते जो समाचार दे रहे हैं वो गलत है। अगर समाचार खबरों के चैनल है तो उसको खबरें ही देनी चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए दूसरी और चैनल है बहुत है कि टीआरपी तो सर क्या है कि न्यूज चैनल के लिए होगी, हमारे लिए तो क्या ओरिजिनल जो खबरें हमको दिखाए, ठीक है, हमसे उससे मतलब है। बाकी मिक्स मसाला करके वो सब हमको वो सब मतलब नहीं। टीआरपी ओनली फॉर न्यूज चैनल के लिए वो सब होती है। हमारे लिए तो ओरिजिनल देश दुनिया की जो खबरें आती है हमें उससे मतलब रहता है। तो देश का आम दर्शक क्या कहता है आपने देख लिया, और मुझे पूरा यकीन है आपकी भी यही राय होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन सब लोगों का और आपकी राय का भी टीआरपी पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जो टीआरपी जो डिसाइड कर रहे हैं लोग, वो किसी और ही दुनिया के लोग हैं। अगले 84 दिनों तक सभी न्यूज चैनल्स के पास अब एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो कैसी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें सुधार कर सकें। किसी भी न्यूज चैनल का उद्देश्य आप तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाना होना चाहिए, और इसका आधार मन मर्जी की खबरें नहीं बल्कि रिसर्च, तथ्यों और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित होना चाहिए। और यही पत्रकारिता का सच्चा धर्म है। आप हमारी न्यूज देखकर आपके परिवार को क्या फायदा हो सकता है, आपके परिवार में जो आपके बच्चे हैं उन्हें क्या फायदा हो सकता है, क्या हम आपके परिवार में जो छात्र हैं उन्हें स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं,
आपके परिवार में जो युवा हैं, क्या वो न्यूज देखकर रोजगार पा सकते हैं? क्या आपके परिवार में जो महिलाएं हैं, हम उनके जीवन में कोई मदद कर सकते हैं? आपके परिवार में जो बाकी सदस्य हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, क्या हम उनके जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं? क्या हम आपके पूरे परिवार को इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं और ऐसा कुछ बना सकते हैं कि आप पूरा परिवार एक साथ बैठकर न्यूज देख सकें? अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने आप में कुछ बदलाव करें, तो आप हमें इस बारे में इस ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था, आप फिर से नोट कर लीजिए अगर पहले छूट गया हो तो। इस ईमेल एड्रेस पर आप हमें लिखिए। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर या फेसबुक पर भी राय दे सकते हैं। आप सब हमारा ट्विटर एड्रेस जानते हैं, फेसबुक पर हमारा एड्रेस आप अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले दिनों में भी बदलाव करके आपको सिर्फ सकारात्मक सूचनाएं ही देते रहें और सही खबरें ही आप तक पहुंचाएं।